हे गाइस, वेलकम टू नेटगेट केमिस्ट्री। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट द टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब हम सपोज करते हैं कि एक सर्कल का पार्ट है, राइट, जस्ट लाइक दिस। ये एक सर्कल का पार्ट है, ठीक है। सपोज कर लीजिए कि उसका सेंटर यहाँ पे है कहीं, उसको मैं ओ नाम दे रही हूँ, ठीक है। अब ये जो सर्कल का पार्ट है, इस ओवरऑल लेंथ को, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड लेंथ है। अब हम क्या करेंगे, इसके दोनों एंड्स को इस पॉइंट ओ से जॉइन कर देंगे। ठीक है, और मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी बना रही हूँ, जस्ट लाइक दिस, ओके। तो इस पूरी ये जो लेंथ है, सर्कुलर लेंथ है, इस पे मैं मान लेती हूँ ओवरऑल चार्ज जो है वो कैपिटल क्यू है, ठीक है। मुझे ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इसकी वजह से इस पॉइंट ओ पे जो ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है, मुझे उसे कैलकुलेट करना है। तो मैं कैसे करूँगी? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें एक लेंथ लेनी है, स्मॉल लेंथ डी एल, जो हम हमेशा कट करते हैं, ठीक है। इसमें से हम एक स्मॉल लेंथ डी एल कट करेंगे। मान लेते हैं स्मॉल लेंथ पे स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज है, डी क्यू, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये डी एल लेंथ जो है ये सेंटर से कुछ एंगल सबटेंड कर रही है। पहले मैं इसको यहाँ से जॉइन कर दूँगी। मान लेते हैं कि ये जो एंगल सबटेंड कर रही है, स्मॉल एंगल सबटेंड करेगी, स्मॉल लेंथ है तो ये एंगल डी थीटा सबटेंड कर रही है, और इस हॉरिजॉन्टल लाइन से ये एंगल थीटा पे है, ठीक है। अब ये जो ओवरऑल एंगल है इस सर्कुलर लेंथ का, इसको मैं फाई मान के चल रही हूँ, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये जो स्मॉल लेंथ डी एल है, इसकी वजह से इस पॉइंट ओ पे स्मॉल अमाउंट ऑफ फील्ड लग रही होगी, राइट। उस स्मॉल अमाउंट ऑफ फील्ड को मैं डी ई का नाम दे रही हूँ, वो इस डायरेक्शन में लग रही होगी, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो फील्ड जो होगी वो अवे लगेगी, रेडियली आउटवर्ड, तो ये डी ई फील्ड लग रही है। अब मैं इस हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्सट्रापोलेट कर रही हूँ, ठीक है, और वर्टिकल लाइन को एक्सट्रापोलेट कर रही हूँ, और एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है। अब ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा होगा, वर्टिकली ऑपोजिट है ना, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जस्ट लाइक दिस। तो अगर ये एंगल थीटा होगा तो ये एंगल भी थीटा होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, राइट। ये देखिए, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, तो ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा। थीटा की डायरेक्शन में जो डी ई का कंपोनेंट होगा वो होगा डी ई कॉस थीटा, और इसी के 90 डिग्री एंगल पे जो कंपोनेंट होगा वो होगा डी ई साइन थीटा। ये हो गए इस डी ई के कंपोनेंट्स। अब हमें क्या करना है, जैसे ये डी एल लेंथ है इससे थीटा एंगल पे, वैसे ही इससे इस तरफ थीटा एंगल पे एक और लेंथ होगी डी एल, राइट, सिमिलर इसकी तरह, जिसमें स्मॉल चार्ज होगा डी क्यू, वो भी एंगल थीटा सबटेंड कर रही होगी, सॉरी डी थीटा सबटेंड कर रही होगी फ्रॉम एन एंगल ऑफ थीटा, राइट, जस्ट लाइक दिस। मैं फिर से ड्रॉ नहीं कर रही हूँ, जस्ट लाइक दिस ये भी कर रही होगी। तो जस्ट लाइक दिस केस, इस केस में भी स्मॉल फील्ड डी ई लग रही होगी इस डायरेक्शन में, राइट। ये एंगल भी थीटा रहा होगा, यहाँ पे कोई एंगल थीटा बन रहा होगा, जैसे यहाँ पे एंगल थीटा बना है वैसे यहाँ पे एंगल थीटा बन रहा होगा, तो वो दोनों एंगल्स वर्टिकली ऑपोजिट रहे होंगे, राइट। तो ये एंगल भी थीटा रहा होगा। अब हमें क्या करना है, डी ई थीटा की डायरेक्शन में इसका एक कंपोनेंट रहेगा डी ई कॉस थीटा, और इसी के 90 डिग्री एंगल पे इसका कंपोनेंट रहेगा डी ई साइन थीटा, राइट। अब ये दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट हैं, एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, बट ये दोनों ऐड हो जाएंगे सेम डायरेक्शंस में। तो अब अगर मैं बात करूँ सबसे पहले ई नेट की, कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी लग रही होगी, तो वो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही होगी वो इन कंपोनेंट्स की वजह से लग रही होगी। साइन वाले कंपोनेंट्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो जो ई नेट है वो किसकी इक्वल होगी, इंटीग्रेशन ऑफ डी ई कॉस थीटा के इक्वल। अब यहाँ पे जो डी ई है उसकी वैल्यू किसकी इक्वल होगी,
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज डी क्यू बाई डिस्टेंस स्क्वायर। अब ये जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस, इसको मैं स्मॉल आर मान लेती हूँ, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर। ठीक है, ये पूरा डिस्टेंस स्मॉल आर है। तो अब डी ई क्या होगा, हमें पता है डी क्यू किसके इक्वल होता है, लैम्डा इंटू डी एल, है ना, जहाँ पे लैम्डा क्या होता है हमारा लीनियर चार्ज डेंसिटी, और यू कैन से चार्ज पर यूनिट लेंथ। हम इसे बहुत बार यूज़ कर चुके हैं, यहाँ भी यूज़ करेंगे। तो डी ई किसके इक्वल आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डी क्यू की जगह हम लिखेंगे लैम्डा इंटू डी एल डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब हमें एक फॉर्मूला पता है, थीटा इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, राइट। अब अगर मैं ये स्मॉल ट्रायंगल को देखूं तो यहाँ पे थीटा कितना है, डी थीटा, आर्क कितनी है, डी एल के इक्वल, ये आर्क है डी एल के इक्वल, और रेडियस कितना है, आर। तो यहाँ से डी एल की वैल्यू निकल जाएगी आर डी थीटा, इस वैल्यू को हमें यहाँ पे सब्सटीट्यूट करना है। तो डी ई किसके इक्वल आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा आर डी थीटा बाई आर स्क्वायर। एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो डी ई हमारे पास आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा डी थीटा बाई आर। अब हम ई नेट निकाल सकते हैं, यहाँ पे डी ई की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, तो ई नेट क्या आ जाएगा हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ डी ई कॉस थीटा, अब बस यहाँ पे हमें डी ई की वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है। तो ई नेट आएगा हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा डी थीटा बाई आर कॉस थीटा। अब हमें यहाँ से कांस्टेंट वैल्यूज़ को बाहर करना है, तो वो हो जाएंगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर लैम्डा, इंटीग्रेशन में रह जाएगा कॉस थीटा डी थीटा। अब हमें ये देखना है कि थीटा कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है। तो अगर मैं इस फिगर को देखूँ तो मैंने कहा था ये वाला ओवरऑल एंगल फाई है। इस हॉरिजॉन्टल लाइन से अगर मैं इस तरफ को जाऊँ, अगर यहाँ से इस तरफ को मूव करूँ, तो मैं बोल सकती हूँ मैं 0 से -5/2 की तरफ बढ़ रही हूँ नेगेटिव डायरेक्शन में। और इधर से अगर मैं इस साइड जाऊँ तो मैं बोल सकती हूँ मैं 0 से +5/2 की तरफ बढ़ रही हूँ। ओवरऑल एंगल फाई है, तो हाफ एंगल -5/2 और ये हाफ एंगल +5/2 होगा। तो दैट मीन्स व्हाट, कि जो थीटा जो एंगल है वो -5/2 से +5/2 वेरी कर रहा है फ्रॉम दिस लाइन, राइट, -5/2 टू +5/2। तो मैं यहाँ पे थीटा डाल दूँगी फ्रॉम -5/2 टू +5/2। अब इसे सॉल्व करेंगे, ई नेट आ जाएगा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू लैम्डा, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा होती है हमारे पास साइन थीटा, ठीक है। अपर लिमिट और लोअर लिमिट हम एज इट इज़ लिख देंगे। तो ई नेट आ जाएगा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू लैम्डा, अपर लिमिट और लोअर लिमिट को सब्सटीट्यूट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। अब ई नेट क्या आ जाएगा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू लैम्डा। अब हमने एक चीज़ देखी है कि जो साइन ऑफ, यहाँ लिख देते हैं, जो साइन ऑफ माइनस थीटा होता है वो इक्वल होता है माइनस ऑफ साइन थीटा के, मतलब ये नेगेटिव साइन बाहर आ सकता है। तो इस रिज़ल्ट को मैं यहाँ यूज़ करूँगी, तो साइन ऑफ माइनस थीटा को मैं माइनस साइन थीटा लिख सकती हूँ। तो ये क्या बन जाएगा, साइन 5/2। अब ये माइनस जब बाहर आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, ठीक है। अब ई नेट क्या आ जाएगा हमारे पास 1/4 पाई, लिख दो लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, दिस प्लस दिस, साइन 5/2 प्लस साइन 5/2, 2 साइन 5/2। ये आ जाएगा हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट ओ, ठीक है, ड्यू टू दिस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये एक जनरल केस था जिसमें फाई एंगल सबटेंड हुआ था हॉरिजॉन्टल से, राइट, ओवरऑल फाई एंगल सबटेंड हुआ था। अब ये एक जनरल केस है, इसको यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, एक सेमी सर्कल जो होता है जिसका एंगल कहाँ से कहाँ तक जाता है, सेमी सर्कल का एंगल कहाँ से कहाँ तक जाएगा, ये जो -5/2 और +5/2 की लिमिट है ये जाएगी -π/2 से +π/2 तक। सेमी सर्कल ऐसा होता है ना,
तो ये पॉइंट O होगा, तो जो लिमिट है वो जाएगी -π/2 से +π/2, ठीक है। बस लिमिट्स चेंज होंगी तो सेमी सर्कल का भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सिमिलरली एक सर्कल का जो क्वार्टर पार्ट होता है, मतलब ये पॉइंट O है, ठीक है। तो अगर वो इतने एंगल, सॉरी ये होगा ना क्वार्टर पार्ट, सॉरी यहाँ बना देते हैं, ये पॉइंट O है, तो सर्कल का एक क्वार्टर पार्ट जो इतना पार्ट होता है, मान लीजिए इतने पार्ट में ही हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो मतलब ये हमारा टोटल ओवरऑल 90 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रहा है। तो हम जो एंगल्स की वैल्यू है उनको इस जनरल केस में जब हम चेंज करेंगे तो उन वैल्यूज़ को चेंज करके हम ओवरऑल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस सेंटर पे निकाल सकते हैं। ये दोनों केसेस सेमी सर्कल के और ये क्वार्टर पार्ट के हम नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी इसमें डिस्कस करेंगे। तो आई होप ये जनरल केस जो था ये आपको क्लियर हुआ। आई होप दिस वीडियो वॉज यूज़फुल फॉर यू। सो फार दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।